हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपने आज का एपिसोड देख लिया होगा। मैं इसको सिर्फ 2 पॉइंट्स दूंगी क्योंकि आज का एपिसोड महाबकवास था। सिर्फ और सिर्फ बातचीत से भरा हुआ एपिसोड था। सभी लोग एक एक कॉर्नर ढूंढ रहे थे कि हम अपनी बात बोल दें, हम अपनी बात बोलें, हम अपनी बात बोलें। इससे पहले कि हम आज के एपिसोड की शुरुआत करें, एक छोटी सी नज़र डालते हैं कि क्या था खास आज के एपिसोड में। आज के एपिसोड का सबसे अच्छा पॉइंट ये लगा जब मिस्टर बजाज ने कोमोलिका से बोला कि अब जो मैं बात आपसे बोलने वाला हूँ ना, वो बहुत कड़वी बात होगी। इतनी कड़वी होगी कि शायद आपको बर्दाश्त भी ना हो, पर क्या करें, बात तो करनी ही पड़ेगी। और फिर जब वो उसको सुनाते हैं, वो देखने लायक होता है। खासकर कि तब जब वो उसे कहते हैं कि आप प्रेरणा से जलती हैं, आप प्रेरणा और मेरा प्यार देखकर आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, और आप प्रेरणा की खुशी देखकर बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही हैं। आपको अपना सारा फोकस अपने पति पे लगाना चाहिए था कि वो कहाँ हैं, वो इस समय आपको याद कर भी रहे हैं कि नहीं। पर बड़ी स्ट्रेंज सी बात है कि जिस इंसान से आप नफरत करती हैं, जिसके सामने आप खड़ी भी नहीं हो पाती हैं, आपकी नज़रें पूरी पार्टी में सिर्फ उसी के आसपास ही घूम रही हैं। देखने लायक होता है वो सीन और कोमोलिका का चेहरा। उसके बाद कोमोलिका उनको जितनी भी बात बोलती है वो बिल्कुल हजम नहीं होती, बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ती है, क्योंकि उस बातों में वो दम ही नहीं होता है। दूसरी बात जो आज के एपिसोड में खास लगी वो थी वीना का मुलॉय काका को जवाब देना, क्योंकि अब वो जवाब देने लायक बन चुकी है। पहले वो सिर्फ सुनती थी, अब वो सीधा जवाब देती है। जब वीना कहती है कि भाई साहब, मेरे पति आपके ऑफिस में सिर्फ एक एम्प्लॉय थे और सारी दुनिया उन्हें इसी नज़र से जानती थी। कोई भी उन्हें ना तो आपका दोस्त मानता था और ना ही आपका रिश्तेदार, और अगर इन दोनों में से कोई भी एक रिश्ता होता तो आज प्रेरणा के साथ वो नहीं होता जो उसके साथ हो चुका है। आप ऐसा होने नहीं देते। मुलॉय उसी समय शॉक्ड हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि वीना ने उन्हें जवाब दिया, और दूसरी बात उन्हें ये बुरी लगती है कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर प्रेरणा के साथ इतना बुरा हुआ क्या। ये बात उन्हें नहीं समझ में आती। वीना का इस तरह से जवाब देना मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि वीना ने हमेशा से सिर्फ सुना है, और जब उन्हें मौका मिला तो आज उसने वो सच्चाई बोली दी जो उसके दिल में दबी हुई थी। इसके अलावा तो आज एपिसोड में ऐसा कुछ भी नहीं था। कुकी कौशिक की नोक झोंक तो चलती रहती है, कभी ऑरेंज जूस को लेकर, कभी कुछ बात करते हैं, बीच में कौशिक आ जाता है, वो दो बात उससे बोलता है, दो बात कुकी उससे बोलती है। इधर बाकी सारे साइड आर्टिस्ट अपना अपना काम कर रहे हैं, जैसे काजल हमेशा इधर से उधर घूमती रहती है। सुमन की बात कर लें तो सुमन भी माँ के साथ लगी रहती है। ऐसा कुछ भी खास नहीं था। एक ज़रूर मुझे खास लगता है और करण सिंह ग्रोवर की याद आती है, जब मिस्टर बजाज और प्रेरणा का आमना सामना होता है और म्यूज़िक बजती है, तो उस म्यूज़िक के साथ, क्योंकि शुरू से ही करण सिंह ग्रोवर को देखने की आदत है, तो करण पटेल को भूलकर उस समय करण सिंह ग्रोवर की याद ज़रूर आती है। वैसे आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही था, बातचीत ही थी। एक दूसरे को देख के जल रहे थे, चिढ़ रहे थे। सब अगर कोई मेजर पॉइंट था तो वो ये था कि जब फूड वार्मर से थोड़ी सी आग निकल के टेबल पे गिर जाती है, जिससे आग वाला सीन शायद कल दिखाया जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं और एक नज़र डालते हैं कल के कमेंट्स पर। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네, 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy, yeah. कल के कमेंट्स जो मैंने पढ़े उसमें से 95% लोग ये चाह रहे हैं कि वो अनुराग और प्रेरणा की लव स्टोरी देखे, आगे चल के अनुराग और प्रेरणा पे ही कहानी का फोकस रहे। कुछ लोग हैं जो अभी भी ये कहते हैं कि एकता पे विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहानी को हमेशा ऐसी तोड़ मोड़ के आगे करती हैं। जैसे अनुराग प्रेरणा को एक होना चाहिए पर वो उसको कभी एक नहीं होने देंगी, बजाज प्रेरणा को एक होना चाहिए पर वो कभी उसको नहीं होने देंगे एक। हालांकि बजाज, क्योंकि वो सिर से लेकर पाँव तक उसके प्यार में डूबे हुए हैं, तो वह हमेशा बेपंदी का लोटा ही रहेंगे, इधर उधर लुढ़कते ही रहेंगे। ये कहा जा रहा है आने वाले एपिसोड्स में शायद यही होता रहेगा कि कोई भी किसी से मिल नहीं पाएगा,
और मिस्टर बजाज हमेशा की तरह प्रेरणा की हेल्प करते रहेंगे। अनुराग और प्रेरणा एक दूसरे के करीब भी आना चाहेंगे तो एकता उन्हें करीब आने ही नहीं देगी। तो लोगों का ऐसा मानना है, कुछ लोग चाहते हैं कि इसी पे फोकस रहे और आगे बढ़े स्टोरी, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि ऐसा नहीं होगा। और आज भी अगर मिस्टर बजाज की बात की जाए तो जो उनके फैंस हैं वो आज भी मिस्टर बजाज के रोल के लिए करण सिंह ग्रोवर को ही मिस कर रहे हैं। करण पटेल अभी भी उनके दिमाग पर नहीं छा पाए हैं, पर मुझे उम्मीद है कि वो आने वाले टाइम पे ज़रूर छा जाएंगे, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि करण सिंह ग्रोवर अब टीवी सीरीज़ में काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ वेब सीरीज़ में ही काम करेंगे। और धीरे धीरे अगर हम एक ही इंसान को देखते रहें तो वो हमारे दिमाग में बैठ ही जाता है। करण पटेल की एक्टिंग बुरी नहीं है, एक्टिंग वो बहुत अच्छी कर रहे हैं, बस ये है कि हमें जिसको देखने की आदत पड़ गई है तो हम दूसरे को एकदम से अडेप्ट नहीं कर पाते, उनको अचानक से पसंद नहीं कर पाते हैं। कल दिखाया जाएगा आग वाला सीन। अब हमें ये भी सुनने में आ गया है कि अनुराग ने काम करना शुरू कर दिया है। मज़ा तो तब आए जब अनुराग ही अपनी बेटी को उस आग से बचाए, पर लेट्स सी क्या होता है। ये भी हो सकता है कि मिस्टर बजाज ही समिता को बाहर निकाले आग से। पर आने वाले एपिसोड में हम चाहते हैं कि अगर सीरियल की टीआरपी बढ़ानी है और आपको अगर सीरियल में इंटरेस्ट पैदा करवाना है तो प्लीज़ मेकर्स अनुराग की सच्चाई प्रेरणा के सामने लेकर आइए, ताकि चीज़ें थोड़ा सा नॉर्मल हों। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखने से भी बोर हो जाता है, उसको बोरियत सी होने लगती है। तो प्लीज़ आप इस बात पे ध्यान दीजिए और आप हमारे कमेंट्स को ज़रूर पढ़िए, जिससे आपको पता चलेगा कि जनता की राय क्या है इस एपिसोड के बारे में। शायद आप भी हमें वही दिखा पाएँ जो हम देखना चाहते हैं। चलिए इसी के साथ हम दी एंड करते हैं। आप प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें भेजते रहिएगा और यही सोच के हम दी एंड करते हैं कि हमें कल कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। चलिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, हमें ट्विटर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करिए। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।